हेलो एवरीवन, वेलकम टू बुक विजन चैनल। ये हम करेंगे साइंस का क्वेश्चन। देखिए क्या था क्वेश्चन। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। बी था हमारा डीजल, सी में आया था पेट्रोल। हमें ये बताना है कि कार्बन एटम्स के बेस पे इस सीक्वेंस को अरेंज करना था कि कौन से कंपाउंड में कार्बन जो एटम है वो सबसे ज़्यादा होते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में कितने कार्बन एटम होते हैं, डीजल में कितने होते हैं और पेट्रोल में कितने होते हैं। जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है उसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं CNG। और जो CNG जो गैस होती है उसका मेन कंपोनेंट होता है मीथेन। और मीथेन में कितने होते हैं कार्बन एटम? 1। सेकंड है हमारा डीजल। डीजल में जो हाइड्रोकार्बन की चेन है वो लंबी होती हैं, 10 से 15 कार्बन एटम की। और जो पेट्रोल है उसमें होती है हमारी 5 to 10 कार्बन एटम की हाइड्रोकार्बन चेन। तो यहाँ हम एवरेज की बात करें तो हो जाएंगे हमारे 7 एटम, क्योंकि 5 से लेके 10 कार्बन एटम की चेन होती हैं। डीजल में इसके कंपैरिजन में लंबी चेन होती हैं, तो सबसे ज़्यादा कार्बन एटम किस में हो जाएंगे? डीजल में। और सेकंड नंबर पे क्या आएगा? पेट्रोल। और ए जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस दिया था वो किस पे जाएगा? थर्ड पे। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये हमें 2 लिस्ट दी थी, एक में दिए थे मोनोमर और एक में दिए थे पॉलीमर। हमें इनको मैच करके बताना था कि कौन सा कोड सही है। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि कौन से मोनोमर मिलके कौन सा पॉलीमर बनाते हैं। तो जो क्लोरोइथेन जो मोनोमर होते हैं वो किसको फॉर्म करते हैं? PVC को। कैप्रोलैक्टम है वो बनाते हैं नाइलॉन 6। आइसोप्रीन है वो नेचुरल रबड़ है, उसका मोनोमर होता है एक्रिलोनाइट्राइल है, ये होता है PAN का। तो जो हमें दिया था ऑप्शन नंबर 4 में कि क्लोरोइथेन है उसका होएगा PVC और जो कैप्रोलैक्टम है उसका होएगा हमारा नाइलॉन 6। और जो हमारा आइसोप्रीन है वो नेचुरल रबर और एक्रिलोनाइट्रिल है वो पेन। थैंक यू।